नमस्कार। कई बार कुछ ऐसी चीजें आप देखते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता है, ये सच नहीं है, ये गंदी घिनौनी पिक्चर का सीन है, ये एक सस्ती नॉवेल का हिस्सा है। आप ये नहीं मान सकते कि ऐसा सभ्य समाज में और ऐसा सार्वजनिक जीवन में people in political life, people in public life are even capable of doing this. But here is a gentleman. Please put your phones on silent. Thank you. His name is Prajwal Revanna. He is the Hasan MP. ये पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी के पौत्र हैं, ग्रैंडसन हैं, और ये हासन से नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल जेडीएस के संयुक्त उम्मीदवार भी हैं। 26 तारीख को चुनाव यहां हो चुका है। किसी को नहीं पता कि इन्होंने अपना वोट डाला है या नहीं डाला है, लेकिन ये आदमी जिसके चुनाव प्रचार के लिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए, इनकी पीठ थपथपाई, इनकी तारीफ की और इनके लिए वोट मांगे, ये आदमी देश छोड़ के भाग चुका है। He has fled this country. A member of JDS, a member of Modi's Parivar, the joint candidate of Modi's BJP and JDS has fled the country. किसी को नहीं पता कि इन्होंने अपना चुनाव में वोट भी दिया है या नहीं दिया है। इनके मामा जी के यहां किसी की डेथ हो गई थी, ये वहां गए भी कि नहीं गए, लेकिन ये देश छोड़कर भाग चुके हैं। ये कौन है? ये आदमी, अगर इसको मैं राक्षस कहूं तो कम होगा, अगर मैं दरिंदा कहूं तो कम होगा, और उस दरिंदे और राक्षस की पैरवी, उस दरिंदे और राक्षस के लिए वोट मांगने का काम, उस दरिंदे और राक्षस की तारीफ, उसके साथ मंच साझा करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल, इस महीने की 14 अप्रैल, 2 हफ्ते पहले कर रहे थे। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है और क्या जुर्म किया इसने? इसके हजारों, 1, 2, 10, 20 नहीं, 3000 के करीब ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां पर इसने सैकड़ों महिलाओं के साथ उनका यौन शोषण किया है, उनकी मर्जी के खिलाफ उनका यौन शोषण किया है, उनका रेप किया है, उनका बलात्कार किया है। यह सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको कुछ लोग सेक्स स्कैंडल बना रहे हैं। यह आजाद भारत का सबसे बड़ा सामूहिक बलात्कार की बात है, और इसने यह सोचा भी नहीं, इसने यह नहीं सोचा कि औरत की उम्र क्या है। जस्ट कीप सिटिंग पीसफुली, पीपल विल एडजस्ट एज दे आर कमिंग, वेरी डिस्ट्रैक्टिव। इसने यह नहीं सोचा कि उन महिलाओं की उम्र क्या है, वो महिलाएं कितनी मजबूर थी। इसने अपने पावर का दुरुपयोग किया। एक पूर्व प्रधानमंत्री का पौत्र, एक सांसद, अपने घर में काम करने वाली महिलाओं को, अपनी पार्टी की वर्कर्स को, जिला पंचायत सदस्य की मेंबर्स को नहीं छोड़ा इसने, और हर उम्र की औरत के साथ यौन शोषण किया। कुछ वीडियो में 63 साल की औरत गिड़गिड़ा रही है, शी इज प्लीडिंग फॉर हर लाइफ एंड आस्किंग दिस मैन, डोंट डू दिस टू मी। 63 साल की औरत, शायद इसकी मां की उम्र की वो औरत होगी। और ऐसे व्यक्ति का प्रचार, ऐसे व्यक्ति का प्रसार, ऐसे व्यक्ति की पीठ थपथपाने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। तो कोई पलट के पूछ सकता है कि हो सकता है मोदी जी को इसके बारे में ना पता हो, उनको बाद में पता चला हो। नरेंद्र मोदी जब उसका प्रचार कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जब उसके लिए वोट मांग रहे थे, नरेंद्र मोदी जब उसकी पीठ थपथपा रहे थे, उस समय नरेंद्र मोदी को इसकी सारी काली करतूतों के बारे में पता था।
ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಜಾಗ की सारी काली करतूतों के बारे में पता था? उसका जवाब है हाँ। वो सब जानते थे। वो जानते थे ये इसने कितने कितने जघन्य अपराध किए हैं, कितनी महिलाओं का बलात्कार किया है, कितनी महिलाओं का शोषण किया है, और सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने इसके साथ मंच साझा किया, इसको अपना उम्मीदवार बनाया, इसके लिए वोट मांगा, इसकी प्रशंसा की, इसकी पीठ थपथपाई। दिसंबर 2023 में बीजेपी के लीडर देवराज गौड़ा ने चिट्ठी लिखी अमित शाह को, चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी को, चिट्ठी लिखी जेपी नड्डा को, चिट्ठी लिखी अपनी राज्य की इकाई को, और बोला कि इस व्यक्ति को उम्मीदवार कतई न बनाया जाए। इस आदमी ने जघन्य अपराध किए हैं औरतों के खिलाफ। यह आदमी एक मोलेस्टर है, एक बलात्कारी है। इसके बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे सकते हैं, हमारे पास इसके वीडियो हैं। ये उन्होंने दिसंबर 2023 में कहा, और उसके बावजूद भी बीजेपी के कान पर जू नहीं रेंगी। जनवरी 2024 में 3 महीने पहले उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, और प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को सबूत भेजा है, साक्ष्य भेजा है, और उनसे कहा है कि इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाइए। और उसके बावजूद भी इस आदमी को उम्मीदवार बनाया गया। फरवरी और मार्च के महीने में अमित शाह जो आज बिना पलक झपकाए, विदाउट बैटिंग एन आईलिड, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज लाइंग। फरवरी और मार्च के महीने में अमित शाह जी कर्नाटका के दौरे पर थे, मैसूरू गए थे। वहां पर बीजेपी के तमाम लीडर्स ने, और हम उनके नाम, उनकी चिट्ठियां आपके साथ साझा कर देंगे। वी विल शेयर द लेटर्स दे रोट, वी विल शेयर द नेम्स। उसमें उनके पूर्व विधायक मिस्टर एस.टी. रामास्वामी हैं, उसमें तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उनसे मिलकर कहा कि यह आदमी गंदा आदमी है, इसके खिलाफ बहुत साक्ष्य हैं, इसने औरतों के साथ ये दुष्कर्म किया है, इसको अपना उम्मीदवार मत बनाइए। मार्च तक कहा, और उसके बावजूद भी उम्मीदवार बनाया गया, उसको प्रोत्साहन मिला। ऐसा क्यों हुआ? आज इस देश के प्रधानमंत्री क्या इस बात की गवाही देंगे, क्या इस बात का जवाब देंगे कि सब कुछ जानने के बाद ऐसे राक्षस के साथ वो क्यों खड़े हैं? सब कुछ जानने के बाद इस दरिंदे को अपना साझा उम्मीदवार क्यों बनाया? क्यों चुप है प्रधानमंत्री? और किस मुंह से वो नारी सम्मान की, महिला अभिवादन की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं? गृह मंत्री अमित शाह सुबह झूठ बोल रहे हैं कि हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, इस मामले की को संज्ञान में ले रहे हैं। आपको इस मामले के बारे में दिसंबर 2023 से आपकी पार्टी के नेता ने साक्ष्यों और सबूतों और पेन ड्राइव के साथ बताया था। आपने कुछ क्यों नहीं किया? आपने क्यों इस आदमी को उम्मीदवार बनाया? यह है आपका नारी सम्मान। कहां है इस देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी? बहुत चीखती हैं, गला फाड़ फाड़ के बोलती हैं, लेकिन तब जब सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आता है। अन्यथा महिला अपराध, महिलाओं के खिलाफ कितना दुष्कर्म हो जाए, वो अपना मुंह नहीं खोलती हैं, मौन व्रत धारण करके रखती हैं। और इस देश का महिला आयोग क्या कर रहा है? इस देश का महिला आयोग नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को देगा। जब बीजेपी या उसके किसी घटक दल की बात आएगी तो उनको साफ सूंघ जाता है। पिन ड्रॉप साइलेंस। हमारी कर्नाटका की वुमेन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया, संज्ञान लेते ही एसपी को नोटिस जारी किया। उन्होंने हमारी सरकार को बोला, हमने अगले दिन एसआईटी गठित करी, और एसआईटी गठित करने के थोड़ी देर बाद ही आदमी देश छोड़ के भाग जाता है। अमित शाह जी एक इलेक्शन रैली में बता रहे थे कि प्रियंका जी विदेश गई हैं। हां, गई थी। उनकी लड़की 2 दिन के लिए उसका कुछ काम था, वहां पे गई थी वो 2 दिन के लिए। ये पता था कि कौन कहां जा रहा है, ये पता है कि कौन कहां विदेश जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, क्या है। ये आदमी देश छोड़ के भाग रहा है, ये आपको नहीं पता था? ये नहीं पता था कि ये कितना बड़ा दुष्कर्मी है? तो आज बहुत सारे सवाल हैं इस देश के सामने। आज सवाल है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दागियों के साथ क्यों खड़ी होती है? बार बार भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को क्यों संरक्षण देती है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं? चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो यूपी का उन्नाव हो, कुलदीप सिंह सेंगर, जहां पर बचाने के लिए उसको पूरी
पार्टी लगी रही, अंत में कोर्ट को बोलना पड़ा। चिन्मयानंद को बचाने के लिए पूरी पार्टी लगी रही, कोर्ट को बोलना पड़ा। अंकिता भंडारी के लिए सबूत मिटा दिए गए क्योंकि उसमें बीजेपी का लड़का इन्वॉल्व था उत्तराखंड की, प्रधानमंत्री चुप रहे। बिल्किस बानो के अपराधियों को, उसके दोषियों को रिहा किया गया, उनका स्वागत सत्कार, लड्डू खिलाए गए, उनको मालाएं पहनाई गई, प्रधानमंत्री चुप रहे। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, और ये कोई छोटी मोटी बच्चियां नहीं है, ये इस देश की सबसे सेलिब्रेटेड, सबसे डेकोरेटेड वो एथलीट्स है जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया, प्रधानमंत्री चुप रहे। उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर वो लड़कियां सड़कों पर घसीटी गई, उनको बूटों के तले रौंदा गया, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी गोदी में बृजभूषण शरण सिंह को बिठाए रहे, और आज भी उनकी हैसियत नहीं कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दे। हर बार जो महिला के खिलाफ अपराध करेगा, जो महिला को प्रताड़ित करेगा, उसको संरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी क्यों करते हैं? और सवाल आप हमसे पूछते हैं, हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने एसआईटी गठित करी और हम ये लिख कर दे सकते हैं कि हम उसका प्रत्यार्पण कराएंगे, उसको एक्स्ट्राडाइट कराएंगे। वी विल मेक हिम फेस द माइट ऑफ लॉ, वी विल मेक हिम पे फॉर द सिंस ही हैज कमिटेड टू वुमेन इन दिस स्टेट। जितनी महिलाओं के साथ उसने दुष्कर्म किया है, उसको एक एक गुनाह का बदला देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, यह हम करके दिखाएंगे। आपको सब कुछ पता था, आपके पार्टी के नेताओं ने आपको साक्ष्य और सबूत दिए, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आई थिंक इट इज द एब्सोल्यूट ब्रेजन, द एब्सोल्यूट मॉरल डिप्राविटी, द एब्सोल्यूट मॉरल डिक्लाइन ऑफ द बीजेपी। ना कोई नैतिकता रह गई है, ना कोई विचार रह गया है, सिर्फ खोखले एम्प्टी स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी के। इस बड़े स्कैंडल ने, इस बड़े रेप कांड ने, इस बड़े बलात्कार कांड ने भारत में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, और यह कहानी मणिपुर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात होते हुए कर्नाटका में, जहां पर इनके घटक दल का आदमी यह कर रहा है, इनके परिवार के हिस्से का आदमी यह कर रहा है, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, यह आपने स्वतः इसका संज्ञान ले लिया। इस बात पर नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, उनके गृह मंत्री को देश के सामने आगे आकर माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्होंने ऐसा क्यों किया। योर क्वेश्चंस प्लीज, अगर आप पहले सुओ मोटो लेंगे तो आई बी हाईली ग्रेटफुल। What is the Home Minister saying? He said this is a personal matter, nothing to do with the political party. Is this a personal matter? That's what he said. A man who has molested, a man who has sexually exploited, a man who has raped and filmed women from across the social strata, hundreds of women, thousands of videos. This is a personal matter? Is that what the Home Minister of this country has said? This is a personal matter? This is a matter that shakes the moral consciousness of this country. As a woman, and as several women sitting on this stage, shame on Amit Shah if he says this is a personal matter. He does not understand the dignity of women. He does not care for the dignity of women. He should resign if he has used the word, this is a personal matter. Here is a heinous crime. The perpetrator of this crime has fled this country. The perpetrator of this crime was supported by you, chosen by you. You asked for votes in his name. And you are saying this is a personal matter. So are all rape cases all across the country? Are all sexual exploiters around the country? Is Manipur, is Hathras, is Unnao, is Bilkis Bano, is Uttarakhand a personal matter? It is our duty, it is incumbent upon each one of us in public life to make this country safe for women. To make half this country's population stand up and be counted. मैं इसका हिंदी में जरूर जवाब दूंगी, आपका यह कहना है और मैं आपकी प्रतिक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हूं। आपने कहा, गृह मंत्री कह रहे हैं ये निजी मुद्दा है, ये राजनीति नहीं है। ये निजी मुद्दा है। सैकड़ों औरतों के साथ बलात्कार, रेप, शोषण करने के बाद, उनके वीडियो बनाने के बाद औरतें गिड़गिड़ा रही है उसके सामने। कुछ औरतें इतनी बुढ़िया हैं कि वो उसकी मां की उम्र की हैं, कुछ जवान लड़कियां हैं, कुछ मजबूर है, पार्टी की वर्कर्स है। अमित शाह कह रहे हैं ये निजी मामला है। मैं एक औरत होने के नाते और इस स्टेज पर, इस हॉल में जितनी औरतें बैठी हैं, उनके बिहाफ पर कहती हूं लानत है अमित शाह को अगर वो कह रहे हैं ये पर्सनल मैटर है। औरतों के साथ इतना दुष्कर्म
इतनी प्रताड़ना, ये पर्सनल मैटर नहीं है। सरकारें हिल जाती हैं। अगर इस सरकार के अंदर नैतिकता होती, उनको रिजाइन कर देना चाहिए था ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े रहने के लिए। पर्सनल मैटर है ये। इस देश की आधी आबादी के साथ इतना बड़ा कांड हुआ है, ये पर्सनल मैटर है। शर्म आनी चाहिए अमित शाह को। वीडियो माफ करके थोड़े सामाजिक जानता आशीष बोलिए। क्या बोल रहे हैं? वीडियो माफ करके Yeah, because we don't want the identities of the women to be known. I'm sure there is some responsibility. अगर आप No. 1 second. The father of this man, Prajwal Revanna's father, Mr. Revanna, yesterday on record said these are 4-5-year-old matters. तो 4-5 साल पुराना मुद्दा तो मुद्दा ही रहेगा ना। अगर औरत के साथ गलत किया तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी ना। उनके फादर कह रहे हैं कि यह असली है। ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं मॉर्फ करके डाला है? बिल्कुल मॉर्फ नहीं किया है। अगर मॉर्फ होता तो वो यहां पे रहता, कानून का सामना करता, अपना बचाव करता। इस तरह से देश छोड़ के रातों रात बीजेपी की मदद से भागता नहीं। मैम, डू यू एक्सपेक्ट द पर्सन हु सेड बेटी पढ़ाओ विल डू एक्ट ऑन दिस? I expect zilch from the Prime Minister. The Prime Minister kept quiet when convicts of Bilkis Bano were released. They were celebrated, they were revered, respected, they were garlanded. The Prime Minister stayed quiet. The Prime Minister stayed quiet with the same girls who he called कि मेरे परिवार का हिस्सा हो तुम। जब उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया, प्रधानमंत्री चुप रहे। हाथरस पे प्रधानमंत्री चुप रहे। मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ, जो मणिपुर में हुआ, लोग स्तब्ध रह गए। प्रधानमंत्री 76 दिन तक चुप रहे। When he finally spoke, he spoke for 36 seconds. मेरी प्रधानमंत्री से कोई आशा नहीं है, लेकिन आज देश जानना चाहता है कि ऐसे दरिंदे के साथ खड़े होकर आप साबित क्या करना चाह रहे थे? Any other questions on this matter? Okay. Question is, जी, suppose the same thing happened with the Congress leader, what would have happened? it would never happen with a Congress leader. And I'll tell you why. It would never happen with a Congress leader because in our DNA, we respect women. In our DNA, we stand for women empowerment. In our DNA, we have women leaders who have led from the front. Whether it is Indira ji, whether it's Sonia ji, whether it's Priyanka ji, whether it's multiple leaders who are sitting here. All of these are empowered women. The Congress ensured that this country becomes equal for men and women because we gave this country a constitution which ensures equality of men and women. This is absolutely misogynistic. This comes from a view where women are second-class citizens. This comes from a view where women are not equal. This will never ever happen with the Congress leader. The Congress has always stood up for women's rights, women's safety, women's equality, women's participation. क्या किया है बीजेपी ने? सिर्फ और सिर्फ जबानी जमा खर्च। कांग्रेस की पार्टी में ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस में हमारे जैसी महिलाएं जब यहां बैठती हैं तो पूरी ताकत से हमें बोलने की आजादी है, हमें पूरी ताकत से अपनी बात रखने की आजादी है, हमें पूरी ताकत से राजनीति में आगे बढ़ने की आजादी है। हम किसी के रहमो करम पर नहीं है। हमारे नेतृत्व में ऐसी महिलाओं ने हमारा नेतृत्व किया है जो देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे परिपक्व और सशक्त महिलाएं रही हैं। चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे वो प्रियंका जी हो, चाहे यहां पर हर बैठी हुई महिला शक्ति का स्वरूप हो। कांग्रेस में ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारे डीएनए में ऐसा नहीं हो सकता। But you were supported by Congress earlier. Sorry? You were supported by Congress earlier. You know, that's a very blasphemous question, and I'll tell you why. Until we did not know what this man was doing, and that is the moral depravity of the BJP. बीजेपी के कुछ नेता, बीजेपी के कुछ सपोर्टर्स, बीजेपी के इकोसिस्टम के वो गंदे घिनौने लोग जो किसी का पुराना ट्वीट करके कह रहे हैं कि उन्होंने भी सपोर्ट मांगा था, तब तो हमें नहीं पता था ना कि वो इतना दरिंदा है। हमारे पास तो किसी ने पेन ड्राइव और साक्ष्य नहीं भेजे थे, हमें तो किसी ने नहीं बताया था कि ये आदमी इतना घिनौना है। आपके पास तो सारे साक्ष्य थे, सारे सबूत थे, हमें तो पता नहीं था ये आदमी ऐसा है। आपको तो सब पता था, उसके बाद भी आपने इसको उम्मीदवार बनाया। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। बट दैट टेल्स यू द मॉरल डिक्लाइन, द मॉरल डिप्राविटी, द मॉरल डिके of the BJP. Instead of calling this man out,
Instead of calling up our chief minister and saying we will do all it takes, इसको वापस लेकर आएंगे, इतनी महिलाओं के साथ इसने ये किया, इसको सजा मिलेगी, बीजेपी आपको पुराने ट्वीट्स दिखा रही है लोगों के। हमें तो नहीं पता था, आपके पास तो सारे साक्ष्य थे, ये बड़ा अंतर है ना। Okay, thank you very much. So I think the party has taken a very stern view of this situation. I think we are in government here. We have set up an SIT. It is not a regular police probe that we are doing. It tells you the seriousness with which we are looking at this matter. An SIT has been set up, and SIT is usually time bound in terms of what they will do. And I think we are taking this up at the highest level of governance. What else do you expect us to do? No, as a party. As a party, we are going to keep talking about this, because as a woman, and as several women colleagues who sit here, we are absolutely dismayed. We are shocked. We are in disbelief that something like this can happen in India. And a man like this can be supported by the Prime Minister. To tell you the truth, I'm in a little bit of a shock right now. Since yesterday when I got to know the details, it is absolutely shocking. मैं स्तब्ध हूं कि सब कुछ जानते हुए इस देश का प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा था। बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। He has time to speak about other issues wherein the other party belongs to different community, but he doesn't have time to speak about this particular issue, most innocent. Can I say something honestly, not as a Congress leader, but as a woman? When a crime happens against women anywhere in this country, irrespective of who is in government, it's a crime against half this country's population. It's a crime against women all over the country. The question is, what do governments do after that? Do governments burn the victim at 2:30 in the morning? Do governments continue to have the perpetrator of the crime as an MP? Do governments actually stand with the perpetrator of the crime or with the victim? That sets us apart. The Prime Minister has time to go to West Bengal. The Prime Minister has time to go to Tripura. But the Prime Minister does not dare take a 45-minute flight from there to Manipur. Manipur that has been burning for the last 11 months. That's who the Prime Minister is. इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, और अब इसके बाद इस देश का प्रधानमंत्री निर्लज्ज भी है. It's shamelessness, it's brazenness at its worst level. Thank you. Okay.